हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरे तरफ सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। एंड टुडे वी ऑन द लेक्चर नंबर 7। अब फटाफट पहले 5-10 मिनट हम क्विक रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए, हम पढ़ रहे थे बेसिकली, पहली बात मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं, तो हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसलिए हम उन पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के छोटे से पार्ट को हम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस वे फाउंड। जितने भी सॉलिड्स को स्टडी की हमारे, उन सभी सॉलिड में 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस को पाया गया। व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? बेसिकली उन अरेंजमेंट्स में से जब उनके पॉइंट्स को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश गई, तो बेसिकली हमको 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए गए थे। नाम मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी यार। कुड़ी तेरे और हमारे रिश्ते में तकरार। कुड़ी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, तेरे स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, और स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक। तेरे और मेरे और हमारे, नॉट तेरे मेरे, इट्स हमारे। हमारे स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल, रिश्ते स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, मे स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, तकरार स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लिनिक। सो देयर वर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस वे फाउंड। हर एक क्रिस्टल लैटिस में देयर वर सपोज टू बी 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं बेटा? 4 टाइप के। कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। तो बेसिकली सभी 7 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस में ये 4 टाइप के यूनिट सेल होने चाहिए थे। तो बेसिकली 28 ब्रेवाइस लैटिस होने चाहिए थी। बट एक्चुअली क्या हुआ, देयर वर सम इंटरमिक्सिंग। भाई अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे एग्जांपल ये कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस नहीं पाया गया। क्यों? अगर वो एंड सेंटर्ड होगा तो बेटा वहां पे एज लाइन बराबर ही होगी, तो क्यूब नहीं होगा। इसी कारण बेसिकली वी हैव फाउंड टोटल ओनली 14 ब्रेवाइस लैटिस। कुछ इंटरमिक्सिंग हो गई और कुछ लैटिस पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण सिर्फ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस है फाउंड, जिसमें क्यूबिक में आपके 3 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल थे। कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक सेल में, क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ 3 टाइप के यूनिट सेल पाए गए। और हमको क्यूबिकल सिस्टम को बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। बाकी सब स्ट्रक्चर्स को, बाकी सब लैटिस को हमको नहीं पढ़ना। उसमें से एक पढ़ेंगे हम हेक्सागोनल, उसका भी एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकी सब टाइप के लैटिस को हमको नहीं पढ़ना, बिकॉज पहली बात तो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं तो उसको ऑन पेन एंड पेपर ड्रॉ करके समझना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम 12वीं स्टूडेंट्स के छात्र हैं, ठीक है ना सर। हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। जब इंजीनियरिंग करेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, तब आपको हर एक टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। बट अभी हम सिर्फ क्यूबिकल लैटिस को अरेंज करेंगे। तो क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के आपके क्या है? 3 टाइप के यूनिट सेल। कौन कौन से? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जिसमें से 2 टाइप के यूनिट सेल स्टार्टिंग के हमने कंप्लीट कर लिए थे। किसमें? लास्ट क्लास में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, एक बार के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के डेटा को याद रख ले बेटा। ये डेटा आपको याद होने चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। एग्जाम टाइम आपको ऐसा नहीं चाहिए कि सर हमको इमेजिन करने तो सोचना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। नहीं, ये डेटा आपको टिप्स में होना जरूरी है। अब देखिए डेटा कैसे, कौन कौन से डेटा। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस। सो व्हाट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो सेल होता है जिसमें एटम्स आपके सिर्फ उस क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर्स में पाए गए। और हमने आपको बताया है कि क्यूबिक यूनिट लैटिस के जो कॉर्नर का एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/8। बिकॉज ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आठों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सिर्फ छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली एटम हमारे 8 क्यूब में कवर्ड हो रहा है, कवर अप रहा है। तो उसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए थे हमारे पास? 1। ठीक है ना। फिर आपको मैंने बताया था कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द एजेस आर टचिंग ईच अदर। along the edges the particles are touching each other, therefore a equals becomes to 2r। टिप्स में होना चाहिए डेटा। फिर अगर आपसे पूछूं कि कितना वॉल्यूम हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई किया उस यूनिट सेल में, तो सर यूनिट सेल, अब एटम्स क्या होती है सर? वो पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। कितने एटम्स होते हैं? Z। वो Z हमने जस्ट निकाला था।
तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, z यहाँ पे कितना था 1, ठीक है ना। फिर आपसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूछा गया, यूनिट सेल आपने क्या इमेजिन किया है सर, क्यूब, आपका यूनिट सेल क्या है सर, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। अब a को आप r के टर्म एक्सप्रेस करने आपने सीख लिया था 2r, तो फिर वॉल्यूम कितना हो गया 8r क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करके अल्टीमेटली हमने निकाला था पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि सॉल्व करके आता है 0.5233, जिसके कारण परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस आती है 47.6। और डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, इट इज z इंटू ए अपॉन एन इंटू वी। यहाँ पे z कितना है 1, ए क्या है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स है जो अरेंज हो रहे हैं, Na इज एवोगाड्रो नंबर, V इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि a क्यूब के बराबर है, और a क्यूब कितना है आपका 8r क्यूब। यहां पे क्या यहां तक सबको याद है बेटा, ये सभी कुछ हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है, मैं जस्ट आपको समरी दे रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, इट्स रिवीजन, ठीक है ना। और देखो ये सभी चीजें आपकी क्वेश्चंस में बनती है, जो जो चीजें लिख रहा हूं ना ये सब क्वेश्चंस है यार। अब इसको मैं वैल्यूज दे दूंगा बस यहाँ पे कि भैया लेट से r का वैल्यू ये है, तो फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इफ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फाइंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सब बोलोगे वहां पे रिलेशन होता है a इक्वल्स टू 2r, सॉल्व करके निकाल देंगे। ये सभी के सभी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके न्यूमेरिकल बेसिस में, बस खत्म। वो भी कराऊंगा आज क्लास में, वही कराने वाला आपको, ठीक है ना। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जाती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक किसी पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, उस पार्टिकल से सबसे नियरेस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, कौन सी डिस्टेंस में है और कितने हैं, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको बच्चों यहाँ पे याद करने का तरीका बेटा, आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है। अगर आपने कोई भी पार्टिकल उठाया तो इस पार्टिकल, लेट्स से दिस इज माय रेफरेंस पार्टिकल, इस रेफरेंस पार्टिकल से पार्टिकल्स कौन कौन से डिस्टेंस में है सर, एक पार्टिकल ए डिस्टेंस में है, कुछ पार्टिकल सर इसे √2a डिस्टेंस में भी है, और कुछ पार्टिकल सर उसे √3a डिस्टेंस में है। इससे सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है सर, ए वाली डिस्टेंस। ए वाली डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस है, ए वाली डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस है, ए या a/2 या a/4, ये सभी डिस्टेंस कहां आएंगी, अलोंग द एक्सिस या अलोंग द एजेस ऑफ द यूनिट सेल। और मैंने आपको ये पार्ट पहले ही बता दिया, बट फिर से दिखा देता हूं आपको। अल्टीमेटली देखो रिवीजन करा रहा हूं कि आप चीजों को लिंक कर सको, जो हमने पहले पढ़ा है। कि मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी क्यूबिकल, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको, तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई इस यूनिट सेल के चारों ओर कितने यूनिट सेल्स हैं, उस सबको देखना पड़ेगा। बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज कि उस पर्टिकुलर आइटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, तो बेटा आपका यूनिट सेल से काम नहीं चलेगा, उसके चारों ओर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके अगर कोई पार्टिकल एज के अलोंग है, तो ऐसे पार्टिकल टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 टिप्स में हो गई, डेटा का बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली ये समरी टेबल के फॉर्म में मैंने आपको दिया था कि कोई भी पार्टिकल, अगर कोई डिस्टेंस में पार्टिकल है अलोंग द एक्सिस के अलोंग, उस ए रेफरेंस के अलोंग द एक्सिस के अलोंग अगर आपका कोई पार्टिकल है, तो ऐसे पार्टिकल्स को 6 मिलेंगे। अलोंग द प्लेन, जो कि अलोंग द डायगोनल होता है, फेस डायगोनल के अलोंग अगर आप पार्टिकल पूछेंगे, ऐसे पार्टिकल कितने मिलेंगे उसको, क्यूबिकल स्ट्रक्चर में ध्यान रखना 12। और अलोंग द बॉडी डायगोनल में कोई पार्टिकल्स हैं, तो उस डायगोनल के अलोंग ऐसे पार्टिकल्स कितने इसको टच करेंगे, 8। ये डेटा आप टिप्स में कर लो बच्चों। अब देखो बस इसी डेटा के टिप्स में होने से कितना फायदा होगा आपको, देखो सॉरी, तो यहां से अपन क्रिस्टल कौन सा डील कर रहे थे, मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट से आपको रिवाइज करा रहा था। तो नियरेस्ट नेबर बेटा, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे कौन सी, a√2a, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है सर, a। और a डिस्टेंस के लॉन्ग अगर कोई पार्टिकल उससे a डिस्टेंस में है, तो ऐसे पार्टिकल कितने हो तुम्हारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया 6। 2 ऐसे, ये देखो 2 ऐसे, 2 ये रहे, 4, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, देखो यहाँ तो दिख भी जाएगा आपको। इस पार्टिकल से a डिस्टेंस में एक पार्टिकल ये रहा, a डिस्टेंस में किधर होगा, पीछे की तरफ, एक डिस्टेंस में एक ये रहा आपका नीचे की तरफ, a डिस्टेंस में एक ऊपर की तरफ, और एक डिस्टेंस में एक ये रहा और एक पीछे से, 6 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अब उसी रेफरेंस से नेक्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस कौन सी जो पार्टिकल है जिसको टच कर रहा है,
टच नहीं कर रहा, बस नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा है, एक रूट 2 पे है, रूट 3 पे, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, रूट 2 वाला। अब अलोंग दी प्लेन ऐसे पार्टिकल्स कितने, 12, ये हमने पहले कर लिया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना होगा सर, रूट 3 डिस्टेंस में, ऐसे पार्टिकल कितने होंगे, 8। देखो बेटा कितना इजी हो गया आपके लिए, कितना इजी हो गया। अदरवाइज ये पार्ट में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वो चीज एनालाइज होगी जो मैंने पहले आपको कराया है, तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिमिलरली हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किया था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, यूनिट क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, यूनिट सेल है आपका क्यूबिक शेप का हो गया। उस क्यूबिक शेप में बॉडी सेंटर्ड मींस क्या होगा, द एटम्स आर प्रेजेंट अलोंग द कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा का पूरा 1 होता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, 2, सॉल्व करके लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, ठीक है ना। अब सिंस द एटम इज प्रेजेंट अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल का जो एटम है ना, ये ऊपर वाले एटम को भी टच कर रहा है, नीचे वाले एटम को टच कर रहा है, तो हम बोलते हैं एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल आर टचिंग ईच अदर। तो अलोंग द बॉडी डायगोनल मींस रूट 3a, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4r के बराबर। देयरफॉर a कितना हो गया, 4r by रूट 3। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए, 4r by रूट 3। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो गया, z into 4/3 pi r क्यूब। कितने एटम्स हैं और हर एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 r क्यूब, तो 2 into 4/3 pi r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया सर आपका, सब यूनिट सेल तो a क्यूब होगा, और a की वैल्यू कितनी है सर, 4r by रूट 3, तो 16r क्यूब by 3 रूट 3। सिमिलरली पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों को डिवाइड कर दो तो आएगा 0.68। याद होना चाहिए डेटा, याद होना चाहिए। एग्जाम टाइम आप कैलकुलेट करने मत बैठना बच्चों, प्रॉब्लम हो जाएगी आपसे। सिंपल जो तुरंत टिक करके क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्कूल में भी आप आ रहा है तो बेटा आपको वहां पे कैलकुलेशन करने बैठ गया, आप यहाँ पे अरे यार क्या कैलकुलेशन भूल गया, खत्म बेटा। कुछ ही पर्टिकुलर यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन का डेटा याद करने बोलो, सिर्फ 3, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां यूनिट सेल क्या आपका क्यूबिक शेप का है। परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितनी होगी, 100 - 68, 32%। डेंसिटी का फॉर्मूला z into a अपॉन n into v, यहाँ पे z कितना है 2, a आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा, दे हुआ क्वेश्चन में, अपॉन na एवोगाड्रो नंबर, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल व्हिच इज a क्यूब, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम बैक टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जहां बच्चे कंफ्यूज्ड, बच्चे परेशान, देखो ये पार्ट में बहुत परेशान होते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आओ, अब मैंने लेट से इसको रेफरेंस पार्टिकल लिया, बताइए इस पार्टिकल से आपको कौन कौन से पार्टिकल है जो उसको दिख रहे हैं, जो उसके पास है। सर एक पार्टिकल तो मेरे को ए लेंथ के लॉन्ग दिख रहा है, सर एक पार्टिकल तो मेरे को रूट 2a लॉन्ग लेंथ में दिख रहा है, ये रूट 2a डिस्टेंस में दिख रहा है। थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो एक पार्टिकल इसके बॉडी के सेंटर में भी है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट 3a/2। अब देखिए तीनों में से सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी बेटा, ए रूट 2a, रूट 3a/2, रूट 3a/2, वो 1.73 डिवाइड बाई 2, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी आपकी, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस में कौन सा पार्टिकल है, रूट 3a/2। और अलोंग दी बॉडी डायगोनल्स वाले, अलोंग दी बॉडी डायगोनल्स वाले ऐसे सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अलोंग दी बॉडी डायगोनल्स वाले पार्टिकल ऐसे कितने होते हैं, 8। पहले बताती हूं आपको मैं, पहले सेकंड लेक्चर में। फिर किसी ने पूछा सर मेरे को नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ, अब ए और रूट 2 में सबसे छोटी नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सी है जो छोटी है, ए और रूट 2 में सर ए। अलोंग दी एक्सिस वाले पार्टिकल्स कितने सर, 6। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अब कौन सा पार्टिकल आ गया, रूट 2 में। रूट 2 में कितने पार्टिकल्स हो गए हमारे पास, रूट 2 में फेस डायगोनल के अलोंग, अलोंग दी फेस डायगोनल वाले ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास, 12। ये हमने पहले कवर कर लिया है भाई, ये पार्ट समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का। अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा बेटा, तो मेरे लेक्चर नंबर 2 आप सभी बच्चे देखें, वहां पे हमने पढ़ा है कि क्यूबिक किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर, देखो अब अल्टीमेटली हम सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल को एनालाइज कर रहे हैं, तो किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ये एक पार्टिकल के रेफरेंस के कितने पार्टिकल्स अलोंग दी ए है, ए डिस्टेंस में, बी डिस्टेंस में, ये सभी कुछ हमने उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करके कर लिया है, याद रख लियो डेटा को। अगर आप वो डेटा याद रख लेंगे तो ये सब टेबल आप तुरंत बना लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज यहां से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई, अभी तक तो हमारा सिर्फ रिवीजन हुआ एक तरह से। So let's complete the third possible unit cell of cubic lattices, that is face centered cubic unit cell, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड, वन वर्ड, C stands for cubic unit cell का C,
So it is FCC. So what do you understand by face centered? Face centered यूनिट सेल क्या होते हैं? So ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स में along with the faces. सिंस हमारा यूनिट सेल क्या है हमारे पास, कौन सा यूनिट सेल है हमारे पास? क्यूबिक यूनिट सेल है, जो ऊपर यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे along the corners as well as at the each face center. 6 फेसेस होते हैं हमारी क्यूब में, ठीक है ना? अब देखने को तो ये पार्टिकल से ध्यान रखना, ये जो भी कुछ है पार्टिकल है, कैटायन है, आयन है, इनके सेंटर्स हैं। मैं आपको पहले बोल चुका, हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इसके सेंटर्स लिखते हैं, बट एक्चुअली वो पूरा का पूरा पार्टिकल होता है। और जब भी आपका कोई भी पार्टिकल क्यूबिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में आ गया, चाहे फेस सेंटर में आ गया, चाहे बॉडी सेंटर में आ गया, अब कॉर्नर एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे। अगर आपने कॉर्नर एटम्स को टच कराया और आपने फेस में पार्टिकल रखा है, तो कहीं ना कहीं वो क्यूबॉइड बन जाएगा, बट क्यूब नहीं रह जाएगा, तब आपकी एक लेंथ कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। So if the particles are present at any of the faces, now the particles along the edges, edge के along particles अब टच नहीं करेंगे। तो सर कौन से पार्टिकल टच करेंगे? अब आपके क्यूबिक यूनिट सेल पे जहां पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स है, अब आपके पार्टिकल्स along the face diagonals are going to touch each other. यहाँ पे क्या होगा? The particles along, this is your face ना, एक फेस और है, so particles along face diagonal touches each other. इसमें इन FCC यूनिट सेल, ध्यान रखना, इन FCC यूनिट सेल, in face centered cubic unit cell, now the particles along face diagonals are touching each other. Now the particles along the edge will not touch each other. अगर आपने particles को along the edge touch किया और आपने face पे भी atoms रखा, तब यूनिट सेल क्यूब नहीं रह जाएगा, तब वो यूनिट सेल क्यूबॉइड बन जाएगा, तब उसकी वर्टिकल हाइट बढ़ जाएगी, तभी जाके आप एटम्स के एजेस को भी टच करा पाओगे और along the edges को भी टच करा पाओगे। बट हमको पढ़ना क्या है? यूनिट सेल पढ़ना है। कौन सा? क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर आपने फेस में एटम्स को रखा तो आपके एजेस को टच नहीं होंगे, अब आपके एजेस टच आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब एक चीज और बता देता हूं, बट उसको मैं बाद में आपको प्रूफ करूंगा। दिस पर्टिकुलर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट इज आल्सो नोन एज क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, इसको सीसीपी बोला जाता है, ठीक है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ नोट बना के, बट इसको प्रूफ बाद में करूंगा, जब मैं 3D में पैकिंग पढ़ाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा आपको। सो नोट बना के प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके पहले लिख देता हूँ। प्रूफ बाद में करूंगा मैं, इसका प्रूफ लेटर ऑन, इसका प्रूफ जो रहेगा लेटर ऑन। क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि दिस पर्टिकुलर FCC यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल is also known as CCP। CCP का फुल फॉर्म होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना? एक और पॉइंट, इट इज ABC टाइप ऑफ पैकिंग। बस अभी के लिए लिख लो आप लोग, जब मैं आपको टाइप ऑफ पैकिंग पढ़ाऊंगा तब इसका प्रूफ उस समय आपको दूंगा। अभी के लिए बस ये पॉइंट को आप ध्यान रखो, बिकॉज जब आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ो तो आपके दिमाग में एक बार पहले ही ट्रिगर कर जाए, फिर आप 3D पैकिंग पढ़ेंगे तब आप इस चीज को वहां भी पढ़ोगे, वहां भी रिजल्ट को याद रखोगे। याद रखो बेटा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम इमेजिन नहीं करने वाले। अगर मैं 3D में एटम्स को अरेंज करूंगा, सुनो बेटा, आगे जाके 3D में एटम्स को अरेंज करने वाला हूँ और मैं बोलूंगा बेटा तुम अरेंज करो और दिमाग लगा के तुम बुद्धि सोचो और यूनिट सेल इमेजिन करो, नहीं कर पाओगे भाई, मैं भी नहीं कर सकता, बिकॉज एटम्स इतने सारे, तुम कॉम्प्लेक्स 3D में स्ट्रक्चर क्यूबिक यूनिट सेल को इमेजिन करना भाई हमारे बस की बात अभी नहीं है। बट हम किस लिए बैठे हैं? मैं आपको यूनिट सेल बताऊंगा कि भाई इमेजिन करके यूनिट सेल क्या बन रहा है। तो वहां पे जब मैं एबीसी टाइप की पैकिंग करूंगा, अभी नहीं बाद में, जब एबीसी टाइप की पैकिंग करूंगा, बताऊंगा क्या होता है एबीसी पैकिंग, तब वहां पे जो यूनिट सेल निकलता हूं ना, दैट यूनिट सेल इज बेसिकली FCC यूनिट सेल। वहां पे जो यूनिट सेल मैं बनाऊंगा वहां पे वो FCC यूनिट सेल निकलेगा। इट मीन्स देखो कितना अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे FCC यूनिट सेल की जो डेटा पढ़ने वाला हूँ, सभी की सभी डेटा एज इट इज वहां यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? अब देखेंगे क्या होता है। चलो
लेट्स कम बैक टू बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो पूछ जाते हैं। अगर आपसे पूछिए क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, किसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर। अब यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में। हर एक कॉर्नर में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, जेड। हर एक कॉर्नर बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस कितनी फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 टिप्स होने चाहिए। हर एक फेस में बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। फेस में बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 पहले कर लिया है। तो इट इज 1 + 3 कितना आ गया आंसर, 4 टिप्स में होना चाहिए बेटा, भूलना नहीं, डेटा एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके, तब जाके मैं बोलूंगा कि आपको चीजों में कमांड आया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आपके टिप्स में होना चाहिए। हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट टिप्स में भी होना चाहिए। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अब आपने यूनिट सेल कैसे इमेजिन किया है, क्यूबिकल शेप का, तो उस क्यूबिकल शेप की जो यूनिट सेल आपने इमेजिन किया है, समझना बेटा, एटम्स अरेंज होते हैं, आप यूनिट सेल को इमेजिन करते हैं, तो उस एटम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को अरेंज एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ आर। तो मैंने आपको बताया बेटा कि इन एफसीसी यूनिट सेल, बस एफसीसी लिख देते, यूनिट सेल तो फुल फॉर्म में आ गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन एफसीसी एटम्स अलोंग कहां के टच करेंगे, एटम्स अलोंग फेस डायगोनल टचेस ईच अदर। तो सर बहुत बढ़िया बात हो गई। अब फेस में सर एक एटम तो कॉर्नर, दो एटम्स तो कॉर्नर में है, एक एटम बीच में पूरा का पूरा पड़ा है, देयरफॉर टोटल लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी होती है, √2 है। अगर एच लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए है तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी, √2 है। तो √2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4r हो गया भाई। एक एटम का रेडियस r ये रहा, फिर पूरा बीच वाले एटम का रेडियस कितना हो गया, 2r, पूरा लेंथ कितना हो गया 2r, और फिर एक और कॉर्नर एटम का रेडियस कितना हो गया r। ठीक है ना, तो √2 इक्वल्स टू 4r, तो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 4r/√2, इसको मैं 2√2r भी लिख सकता हूं। याद रखना है, यस याद रखना है बेटा। देखो मैं कुछ चीज आपको बोल रहा ना कि तब टिप्स में होना चाहिए आपके, या तो तुरंत वर्बली कैलकुलेशन करो सर, √2 इक्वल्स टू 4r होगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू के 4r/√2, ऐसे आप कैलकुलेट कर सको तुरंत। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अब एटम्स क्या है, एटम्स स्फेरिकल है, उनका वॉल्यूम कितना है, 4/3r3, बट कितने एटम्स है सर, अभी थोड़ी देर पहले निकाला, इट इज z इंटू 4/3πr3। कितने एटम्स आए हमारे पास, 4, इसमें कितने एटम्स है यूनिट सेल में, 4, सो इट इज 4 इंटू 4/3πr3। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सर यूनिट सेल कैसा है मेरा, सिंस यूनिट सेल इज क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब, वेयर ए का वैल्यू कितना हो गया, वेयर ए इक्वल्स टू हो गया सर 2√2r, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम कितना हो गया, 2√2r का होल क्यूब, कितना आ गया बेटा, देखो 4 2 8 6, 8 हो गया 16, सो इट इज 16√2r3, टिप्स में होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ द पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है बेटा, इट इज 4 इंटू 4/3πr3, अभी जस्ट पीछे निकाला, 4 इंटू 4/3πr3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी जस्ट निकाला आपका 16√2r3, ये सब स्वाहा हो जाएंगे, r3 स्वाहा हो जाएगा। ठीक है ना, 16 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, सो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इट इज π/3√2 है ना, सो π/3√2, इसको सॉल्व करके आएगा 0.74, सो पैकिंग फ्रैक्शन होता है यहाँ पे आपका 0.74, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई, 74%। तो क्या यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब आपका यूनिट सेल क्यूबिक शेप का है तो हमारे तीन टाइप के पॉसिबल अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इन तीनों में सबसे अच्छी पैकिंग कहाँ होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52.33, जिसको 52.4 भी कई जगह लिखा रहता है। ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68%, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारी पैकिंग कितना है 74%, विच शोज दैट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, विच शोज दैट FCC has best
अरेंजमेंट इन क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे अच्छा अरेंजमेंट कौन सा है आपका, सबसे बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा है जिससे सॉलिड की स्टेबिलिटी, सॉलिड की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा उभर गया, दैट इज गोइंग टू बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना। फिर परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितना हो जाएगा बेटा, तो परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितना होता है बेटा, इट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, सो इट इज 100 माइनस कितना आ गया आपका 74, तो देयरफॉर कितना आ गया 60 80, सो इट इज 26%। 26% स्पेसेस की सिर्फ क्या होती है, खाली बचती है। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो फिक्स है सर, z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वी। बस प्रॉब्लम क्या है सर, यहाँ पे z कितना हो गया 4 इंटू ए हमको सर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में पूछेगा, अपॉन एन इज अवोगाड्रो नंबर, वी इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा बेटा, ए क्यूब, ध्यान रखना। ठीक है ना। ए क्या होगा सर, क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन होगा, ये क्वेश्चन में पूछेगा। अब देखो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, अभी मैं कैलकुलेशन आपको डेंसिटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, तो क्वेश्चन में डेंसिटी पूछेगा, तब क्वेश्चन में आपको ए आप जेड आप खुद निकाल लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में देगा कि एटम्स अरेंज है एफसीसी यूनिट सेल में। ए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एन ए आपको पता है, वी निकालने की आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। या तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे जेड पूछ लेगा और बाकी सब कुछ देगा। ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कभी क्वेश्चंस बनते हैं, सभी टाइप की क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में लेके आया हूँ। कि डी देगा तो क्या क्या पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको डी पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन में आपको जेड पूछ ले, हो सकता है आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछ ले, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में एज लेंथ पूछ ले, और एज लेंथ पूछ लिया तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में उसका रेडियस ऑफ एटम ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सो डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपसे बहुत यूज कराता है बेटा, विच इज इक्वल टू z इंटू ए अपॉन एन इंटू वी। टिप्स में रखो ये फॉर्मूले, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम बैक टू कोऑर्डिनेशन नंबर। हम साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हम साथ में क्या क्या चीजें निकालेंगे। अब ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीजों को एक पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, बताऊंगा कौन सा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब आप बताइए बेटा, वो जो रेफरेंस पार्टिकल है किसमें, एफसीसी यूनिट सेल में, उससे आपको कौन कौन से पार्टिकल है जो दिख रहे हैं आपको कि नियरेस्ट हो सकते हैं या फिर नियरेस्ट हैं, एक बार आप कैलकुलेट करो। सर कुछ पार्टिकल्स तो ए डिस्टेंस में, ये वाले अलोंग द एजेस वाले, एक आपको दिख रहा होगा कि अलोंग द बॉडी डायगोनल के जो बीच में सेंटर में जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, √2a/2, विच इज बेसिकली a/√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो बेटा 1/√2 इट इज गोइंग टू बी लेस देन 1। √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो 1/√2 मींस 1/1.4 इज गोइंग टू बी लेस देन 1। तो बेटा ये डिस्टेंस तो a से छोटी है, कौन सी, बॉडी डायगोनल के जो सेंटर में जो फेस डायगोनल के जो सेंटर में पार्टिकल आ रहा है। और कोई पार्टिकल है क्या, सर एक √3a में है, इनफैक्ट क्या √3a क्यों बोलूंगा सर, एक पार्टिकल आपका √2a में है जो कि थर्ड डिस्टेंस में दिख रहा है आपको। भाई एक पार्टिकल दिख रहा है a डिस्टेंस में, एक पार्टिकल दिख रहा है जो पास में, कौन सा, √2a/2 में, थर्ड पार्टिकल आपको दिख रहा है √2a में, फोर्थ पार्टिकल आपको दिख रहा है √3a में, ये वाला पार्टिकल। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, विच इज बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में है बेटा, नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में है सर, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2a/2, विच इज बेसिकली a/√2, और along the body along the face diagonal वाले, along the face diagonal में अगर कोई पार्टिकल है, तो ऐसे पार्टिकल क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा, ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं, 12। अब एक चीज पहले बता दी कि along the face diagonal अगर कोई पार्टिकल आप ढूंढ रहे हो, तो ऐसे पार्टिकल आपको किसी भी क्यूब के किसी भी पॉइंट से ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं, 12। ये पहले बता दिया बच्चों आपको, ये देखो डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम, कि भाई कोई भी पार्टिकल अगर आप रेफरेंस ले रहे हो तो उस पार्टिकल से अलोंग दी बॉडी डायगोनल, अलोंग दी, सॉरी आई एम सेइंग द बॉडी, इट्स बेसिकली अलोंग द फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल में √2a/2 पार्टिकल भी इसी पॉइंट में होगा बेटा, अलोंग द फेस डायगोनल होगा। तो ये पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स कितने मिलेंगे इसको, 12 ही मिलेंगे। अलोंग द फेस डायगोनल में कोई भी पार्टिकल आप ढूंढोगे किसी भी रेफरेंस में, तो बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स कितने होंगे, टोटल 12। ये पहले आपको बता दिया हूं मैं। देखो ये डायग्राम के फॉर्म में आपको विजुलाइज करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में डेटा को सेट करना पड़ेगा, तो अभी क्वेश्चन आप तुरंत आंसर कर दोगे। तो अगर आपसे पूछूंगा बेटा एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12। ठीक है सर, हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन हमको याद हो गया। सवाल आता है क्वेश्चन में कई बार, फाइंड द नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा बताइए,
भैया बताइए, ए डिस्टेंस में पार्टिकल है, रूट टू ए डिस्टेंस पार्टिकल है, कौन सी डिस्टेंस जो मिनिमम आ रही है बेटा? ए की रूट टू है सर, ए आ रही है, डिस्टेंस क्या हो गई ए। और ए डिस्टेंस में कोई पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल कितने हमारे होते हैं क्यूबिकल स्ट्रक्चर में से? कितने होते हैं? 6। सो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6। नाउ थर्ड वाला इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चीज आप थोड़ा एग्जाम टाइम भूल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या है, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर रूट टू ए डिस्टेंस इज माय नेक्स्ट डिस्टेंस, जो आपको दिख रही है तुरंत। रूट टू ए आपको एक नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है डिस्टेंस की, जो आपको उस पर्टिकुलर रेफरेंस से नेक्स्ट पार्टिकल आपको जो दिख रहा है, जो सबसे पास है, जो थर्ड पॉसिबल डिस्टेंस में है, दैट इज अ रूट टू ए। मेरी बात समझ में आ रहा है भाई? आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछूंगा, आपको दिख जाएगा सर ए बाय रूट टू अलोंग द बॉडी फेस ट्रायंगल, ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछूंगा, आपको दिख जाएगा सर ए डिस्टेंस में, तो आप बोल दोगे 6। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पूछूंगा अगर मैं आपसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, तो आपको जो पॉसिबल, जो आप देख पा रहे हो, जो आपको दिख रहा है बेटा, बिकॉज आपको पता है रूट टू ए डिस्टेंस में ये पार्टिकल आपको दिख रहा है, और आप बोलोगे ऐसे पार्टिकल्स कितने हो गए? 12। ये फिर आपका थोड़ा सा गलत होने के चांसेस है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस उसकी है, ये पार्टिकल है, वो ये वाला पार्टिकल है। इस रेफरेंस अगर आप छोड़ोगे तो उस पार्टिकल के जो सामने वाली फेस है ना, जो पार्टिकल है ऊपर वाली फेस में, उस पार्टिकल के सामने वाली फेस है ये वाली फेस, वो फेस का जो पार्टिकल है, जो सेंटर में उसका जो पार्टिकल है वो आता है उसका डिस्टेंस में, वो मिनिमम डिस्टेंस में आता है। कैसे? देखो, मेरे को ये फाइनली ये डिस्टेंस निकालनी, देखो दिस इज द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी हो गई? ए। ये लेंथ हो गई कितनी आपकी? इट इज ए बाय रूट टू। तो ये डिस्टेंस हो जाती है आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर हो गया ए बाय टू का होल, ए स्क्वायर बाय टू, तो टू ए स्क्वायर मीन थ्री ए स्क्वायर बाय टू। तो ये आ जाती है आपकी अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू ए। बताइए बच्चा कौन सी डिस्टेंस मिनिमम है? रूट टू ए मिनिमम है कि अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू ए मिनिमम है? रूट टू ए होता है आपका 1.41/4। 3/2 कितना होगा? 3/2 इज 3 डिवाइड बाई टू इज 1.5। 1.5 का अंडर रूट होता है आपका 1.22। सो 1.2 इज स्मॉलर देन 1.4। अगर आपने बोला सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर तो रूट टू ए डिस्टेंस में है, तो आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज आपको उस समय ये वाली डिस्टेंस आपको नहीं दिखी। इस पार्टिकल से सामने वाली फेस का जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस कितनी है? नाउ दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके कितनी आई मेरी? इट इज अंडर रूट ऑफ 3/2a which is approximately 1.2 times of a। ये मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है। और ऐसे पार्टिकल, अब इसका डेटा मैं आपको इमेजिन अभी नहीं करा सकता बेटा, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसे पार्टिकल्स हमारे टोटल होते हैं 24। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मैं इसकी समरी बनाऊं आपके सामने, सो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अगर आपका टाइप ऑफ नेबर मीन्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले बात कोऑर्डिनेशन नंबर। टाइप ऑफ नेबर मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है, और सबसे नियरेस्ट नेबर आपका था सर रूट टू ए बाई टू डिस्टेंस में, जिसको सर ए बाय रूट टू भी बोला जाता है। और अलोंग दी फेस डायगोनल वाले हमारे पास टोटल पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल क्यूबिक लैटिस में अगर अलोंग दी फेस डायगोनल किसी का पार्टिकल भी, तो ऐसे पार्टिकल्स आपको क्यूबिक लैटिस में कितने मिलते हैं? 12। ये हमने पहले देख लिया था। अगर आपने मुझसे पूछा सर हमको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ सर, तो नेक्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है बेटा? ए डिस्टेंस दिख रही है, और ए डिस्टेंस में पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6। अब थर्ड वाला प्लीज ध्यान रखना, जेई एडवांस के लेवल के, अगर आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ लिया गया, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 ए डिस्टेंस में, और ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास? 24। ये थोड़ा आपके लिए नया हो गया, बिकॉज ये डिस्टेंस मैंने आपको नहीं लिखाई है, ना ये डिस्टेंस मैंने आपको कैलकुलेट किया। अभी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये 24 मेरे को इमेजिन करा रहा बस की बात नहीं है, ठीक है ना। कि ऐसे पार्टिकल्स अलोंग दी सामने वाली फेस के 24 ऐसे फिगर्स में दिखाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो ये डिस्टेंस अलोंग विद द वैल्यू 24 आप याद रखो। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बेटा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आराम से निकाल लेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पर आराम से निकालेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको याद रखो, उस पार्टिकल के सामने वाली फेस के सामने जो पार्टिकल है
उसकी डिस्टेंस आती है आपकी अंडर रूट ऑफ 3/2a। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली हम एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। ये सभी सबके सब पॉसिबल क्वेश्चन है बेटा, बस इसको थ्योरी में करा रहा हूं आपको। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि आपको चीज थ्योरी में बता दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पूछूंगा, बेटा आप तो बोलोगे सर ये लो ना सर, ठीक है ना। तो उसकी समरी आपके सामने ये रही, दिस इज द समरी। सो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस कितना हो गया 4। एच लेंथ आई थी हमारे पास 2√2r। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो गया 4 × 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया 16√2r³। याद करो। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है तो 0.74। परसेंटेज एज वॉइड स्पेस कितना हो गया 26%। और डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 4 × a/na/v। ठीक है ना। टाइप ऑफ नेबर मैं आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा आया था, कौन सा डिस्टेंस में आया था आपका a/√2। और ऐसे पार्टिकल्स कितने थे 12। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आया था a डिस्टेंस में, ऐसे पार्टिकल कितने होते 6। और सबसे इंपॉर्टेंट होता था थर्ड वाला, जो कि बच्चों को दिखता नहीं है या विजुलाइज एक बार में नहीं होता बिना पता है। इट इज अंडर रूट ऑफ 3/2 8 डिस्टेंस में। और ऐसे पार्टिकल कितने होते 24। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको फाइनली याला याद रखना है, थर्ड वाला आपको ध्यान रखना है बच्चा। सीबीएसई स्कूल के हिसाब से पहला वाला बस पूछा जाएगा। जेई मेंस या नीट पूछूंगा तो सेकंड तक पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट नियरेस्ट पर पूछता है। इफ आई टॉक अबाउट जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस, तो वहां पे आपसे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर भी पूछ सकता है। जेई मेंस और नीट तक आपसे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछेगा। एडवांस में आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पूछ सकता है, जो कि तीनों के लिए बहुत इजी हो गया आपके लिए निकालना। अगर आपने मेरी वो वाली टेबल याद रख ली, जो मैंने आपको ये वाली टेबल मैंने आपको बोला है क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के लिए, ये वाली टेबल आप याद रख लो। ये जो मैंने आपको टेबल याद कराई थी किसी भी क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के लिए, कि a/2 या a डिस्टेंस में जो कि पार्टिकल अलोंग द एक्सिस पाए जाएंगे, ऐसे पार्टिकल कितने होंगे 6। अलोंग द प्लेन वाले पार्टिकल, जो अलोंग द बॉडी फेस डायगोनल वाले पार्टिकल्स कितने होंगे ऐसे 12। और अलोंग द बॉडी डायगोनल में अगर आप कोई पार्टिकल ढूंढ रहे हैं ऐसे पार्टिकल्स कितने हैं तो टोटल कितने होंगे 8। अगर आपने इस चीज को याद रख लिया तो बेटा आपके लिए तो पार्टी है भाई, पार्टी बनती है हमारी तरफ से, ठीक है ना। देखो यार चीजों को मैंने आसान करने की पूरी कोशिश करी। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्यूबिक यूनिट सेल। हमको कंप्लीट एनालिसिस पढ़ना था किसका, क्यूबिक यूनिट सेल का, बाकी सबका नहीं पढ़ना है। हमारे लेवल के बाहर है, अभय सर के भी लेवल के बाहर है भाई, बिकॉज अभय सर ने ये सब चीजें अपनी इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मेरे को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने पूछा कि सर टेट्राहेड्रल जो हमारा यूनिट सेल बनता है उसमें जो बॉडी डायगोनल वाला आएगा सर उसका एनालिसिस बताओ भाई, छोड़ दो मेरे को, ठीक है ना। तो बेसिकली वो सब चीजें, बिकॉज दैट वाज अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज को मेरे को क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को बना के आपको सिखाना, विजुलाइज कराना मुश्किल है। वो अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज में फील कराना मुश्किल हो जाएगा यार, ठीक है ना। और वो चीज मैंने भी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी, मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना मेरे को भी बहुत टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये सभी क्वेश्चंस पूरे के पूरे जितने मैंने कराया ना, बस उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दिया, बस खत्म। क्वेश्चन का पिक फॉर्म दे दी कि भाई हाँ इसको क्वेश्चन में लैंग्वेज में कैसे पूछूंगा। वो थ्योरी के फॉर्म में करा चुका हूं मैं, बस आपको लैंग्वेज के फॉर्म में आपके सामने सवाल में पूछ रहा हूँ। टिप्स में आंसर आना चाहिए, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय दिस, ठीक है ना। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे बिकॉज आपको भी बाद में देखने में दर्द ना हो। 38 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सेशन को विल टेक अराउंड 15 मोर मिनट्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, ठीक है ना, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सो पहली बात क्यूबिक यूनिट सेल है, कौन सा प्रिमिटिव मींस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका डेटा आपको याद करा दिया। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का वॉल्यूम क्या था फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही था फॉर्मूला। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा बेटा। अब मैं देखो आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को तो डेटा याद है बेटा, 0.5233 याद करो, हमने निकाला है, हमारा आंसर यही आ चुका है। ये तो मैंने आपको याद रखने बोला है कि पैकिंग फ्रैक्शन आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का याद होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज 0.5233। बट स्टिल लेट्स हमको डराइव कर रहे हैं, स्कूल में बैठे हैं, हमको सीबीएसई स्कूल में क्वेश्चन आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा सर, कितने एटम्स थे और हर एक एटम का वॉल्यूम कितना था 4/3πr³। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम एक कितने एटम्स होते हैं 1, सो 1 × 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। लेकिन सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल्स टू कितना होता है 2r, सर मेरे को याद है टिप्स में a इक्वल्स टू कितना था 2r, सो इट इज 2r का क्यूब मींस 8r³। सॉल्व करके आएगा जो भी वैल्यू, अल्टीमेटली वैल्यू आती है 0.52, सॉल्व करके r³ कैंसिल हो जाएगा, r के इंडिपेंडेंट आएगा, सॉल्व। नहीं समझ में आया सर, क्या पढ़ा दिया सर आपने, एकदम पटपट बोल दिया सर आपने।
फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो चीज मैंने आपको पहले करा रखी है। सिमिलरली देखो ये सभी क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं। आपसे पूछ लिया द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक निट्सल, याद करें बेटा 68%, 0.68 आंसर 0.68। सब डिराइव कर दो, लो 2 मिनट आपके सामने डिराइव करता हूं। सब पैकिंग फ्रैक्शन का वॉल्यूम होता है सर वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही होता है ना सर? हाँ भाई यही तो होता है यार। सर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा सर? कितने एटम्स है इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। सर 2 एटम्स होते हैं और हर एक एटम का वॉल्यूम कितना है? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी 2 कैसा है पूछ मत लेना मुझसे, ठीक है ना? पिटाई हो जाएगी बेटा। लास्ट क्लास में और इस क्लास में बता दिया। अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है सर? क्यूब। तो यूनिट क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। अब ए को इन टर्म्स ऑफ आर एक्सप्रेस करो, और यहाँ पे क्या होता है आपका √3a इक्वल्स टू 4 आता है। द पार्टिकल्स अलोंग द बॉडी डायगोनल आर टचिंग ईच अदर, देयरफॉर a इक्वल्स टू हो जाता है 4r बाय √3। तो हो जाता है बेटा आपका 64 4 16 16 64r क्यूब बाय 3√3। ये आर क्यूब स्वाहा, और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 0.68 आ जाएगी। सॉरी यार मजा आ गया सर। भाई ऐसे ही करना है, एग्जामिनेशन के सामने करके नहीं दिखाना। हम तो पूरा सॉल्व करेंगे सर, पूरा कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना? आपको ऐसे ही बेटा टैक्टिक्स लगा के बस फॉर्मूला लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करके दिखाना है। सिमिलरली आपसे पूछ लिया बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना, भी याद करा बेटा। सबसे हाईएस्ट पैकिंग फ्रैक्शन आता है सर कितना? 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है? 74%। अगेन पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देना बेटा। वहां पे क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड में अब एटम्स का वॉल्यूम क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। बट कितने एटम्स है? 4 एटम आते हैं। टोटल एटम्स कितने आते हैं? 4। टिप्स होना चाहिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम यूनिट सेल क्या होता है सर? ए क्यूब। वहां पे ए क्या आता है? तो यहाँ पे √2a इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? 4r के बराबर। देखो a का वैल्यू कितना आता है? 2√2r। सो इट इज 2√2r का 4 क्यूब। सॉल्व करके सर हमको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हम तो डायरेक्टली पॉइंट्स कौन बोलेंगे, बिकॉज हमको सर ये डेटा आपने याद रखने बोला है। पहली बात समझ में भी आती चीजें। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 0.52, बॉडी सेंटर्ड में 0.68, फेस सेंटर्ड 0.74। अरे सर फेस सेंटर्ड की पैकिंग जोरदार है सर। मतलब ये वो पैकिंग है जो हमारी मम्मी करके देती है हमारे सूटकेसेस की, एकदम टाइटली कपड़े सारे पैक करके रखती है। हम सर करते हैं सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग है, जिसमें आधी स्पेस हमारी खाली रहती है। तो 0.52 हम बस स्पेस को भरते हैं, 48% स्पेस हमारी खाली पड़ी रहती है, हमको आती नहीं पैकिंग करनी, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन को देख लो आप लोग। पोलोनियम, डरने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मींस इसके एजेस, atoms along the edges are touching each other, that is what mean by simple cubic structure. If the edges of the unit cell की एच दी, इट मींस आपको ए का वैल्यू दिया कितना? 0.236 नैनोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पोलोनियम एटम? अब पोलोनियम एटम किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है? इट इज क्रिस्टलाइजिंग इन द, सिंस it is simple cubic structure, therefore atoms along the edge are touching each other. अब एज के अलॉन्ग सिर्फ 2 ही एटम्स होते हैं, दोनों का रेडियस टच करता है, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2r हो जाता है सर। तो देयरफॉर r कितना हो गया? a/2। घर में एग्जाम में ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे ना स्कूल में, 0.236/2 सॉल्व करके आके सब 0.118 नैनोमीटर ऐसे सॉल्व करोगे। एग्जाम टाइम ऐसी लंबी लंबी कहानी लिखोगे यार, लेकिन गलती से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर तुम इतना दिमाग लगा रहे हो बेटा तो मैं तोड़ दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? आपके दिमाग में तुरंत ट्रिगर करनी चाहिए, a इक्वल्स टू 2r तुरंत ट्रिगर करना चाहिए आपके सामने। इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर a इक्वल्स टू 2r होता है, एकदम टिप्स में होना चाहिए चीजें यार, ठीक है ना? सिमिलरली एक और क्वेश्चन ऐसे पैटर्न में करा दिया। लिथियम क्रिस्टलाइजेस एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। लिथियम किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है अपने आप को? लिथियम एज एन एटम, जब उसको तुम सॉलिडिफाई करते हो तो किस में क्रिस्टलाइज करते हैं अपने को? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल इज 350 पिकोमीटर, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना दिया आपको? 350 पिकोमीटर। आपसे रेडियस ऑफ लिथियम एटम पूछ रहा है, एज लेंथ दिया है, रेडियस ऑफ पिकोमीटर पूछा है। उल्टा हो सकता था, आपको रेडियस ऑफ लिथियम दे सकता था, आपसे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल पूछ सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना? तो डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा है। सिंपल सर, सिंस lithium is
इन बीसीसी, लिथियम बीसीसी यूनिट सेल है, देयरफॉर एटम्स कहाँ के टच करेंगे, देयरफॉर एटम्स अलोंग, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना वो सिखा रहा हूँ बच्चा, जो हमारे 12वीं के छात्र हैं, अलोंग द बॉडी डायगोनल आर टचिंग की चीज, इतना थोड़ा सा लिख देना, एग्जामिनर से खुश हो जाएगा एकदम, मतलब फुल नंबर देगा, एक नंबर एक्स्ट्रा दे देगा आपको, ठीक है ना। और बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है सर, √3a इज इक्वल्स टू 4r, दिस इंप्लाइज r का वैल्यू कितना हो गया, आपसे r ही पूछा ना, इट इज √3a/4, सर √3 इंटू a का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में सर, 350 पिकोमीटर अपॉन 4, सॉल्व करोगे जो भी r का वैल्यू आ जाएगा आपका 151.5 पिकोमीटर। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, गारंटीड यही मैच करेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए, देखो ये वही चीज है जो हमने पहले करी, बस को न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके साथ खेलना चालू कर दिया सामने वाले एग्जामिनर ने। सबको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है। देखो मैं हर एक चीज को कई बार रिपीट किया अपने सेशंस में, अगर आप लेक्चर नंबर 7 को पूरे सेशंस को फॉलो करते हुए आ रहेंगे तो आप तो बोल दोगे सर आप छोड़ दो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मैं बार बार चीजों को समराइज कराऊंगा, आपको रिपीट करूंगा, सो दैट आपके दिमाग में एकदम एक तो इमेज बने, चीजों को आपको यहाँ पे सेट करना स्टार्ट करो। 10 बार सुनते हैं बेटा, बचपन से हम काउंटिंग करते आ रहे हैं, बचपन से हम चीजों को काउंट करते आ रहे हैं, तो आपको नींद में उठा के पूछूंगा आपको चीजें याद होंगी, हाँ सर काउंटिंग, अरे 1 to 10, अरे सर ये लो यार, हाँ लेकिन आपसे पूछूंगा बेटा नींद उठा के व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रिलेशन बता, तो आपको सोचोगे यार थोड़ा, अरे यार सर, लेकिन ये चीज मैं आपको 10 बार बोल दूंगा, अबे सर आपको एकदम दिमाग में बैठा दे आपके, तो नो डाउट आपको याद हो जाएंगी चीजें। सर √3 = 4 आते फॉर r = √3a/4, हो सकता है आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखो ये सब सभी कुछ हमने कवर कर लिया है, सब कुछ हमने थ्योरी में कवर किया है, बस मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछेगा तो आप घबराए ना, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन की फॉर्म में लाया हूं। What are the number of atoms per unit cell and number of nearest neighbors in a simple cubic structure? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है कितने, z पूछ रहा है आपसे, और उसके नियरेस्ट नेबर्स आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या आपको पता है बेटा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा यार डायग्राम वाइग्राम बनाना अच्छा चाहिए, लो लाइन का यूज करेंगे अपन, वाह ये होता है, थोड़ा मजा आता है थोड़ा पढ़ाने में, थोड़ा क्यूब टेढ़ा मेढ़ा बना ही है नो डाउट, ठीक है ना अपने से, ठीक है ना। तो इन सिंपल क्यूबिक रिलेटेड एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर, सर एटम्स कहाँ प्रेजेंट होती है सर, हमारे कॉर्नर से प्रेजेंट होती है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा, कितने कॉर्नर्स होते हैं, z सर 8, हर एक कॉर्नर बैठे का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, देखो z का वैल्यू कितना है 1। कोऑर्डिनेशन नंबर, सर कोई भी पार्टिकल को उठाओ, लेट्स से रेफरेंस पार्टिकल ले लिया, तो इससे कौन 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 से डिस्टेंस पे पार्टिकल है सर, कुछ पार्टिकल सर इसे a डिस्टेंस में, ये वाला, तो कुछ पार्टिकल उसे √2a डिस्टेंस में सर ये वाला, तो कुछ पार्टिकल उसे जो थर्ड डिस्टेंस में को दिख रही है वो √3a डिस्टेंस में। कौन सा पार्टिकल है जो मिनिमम डिस्टेंस में सर, a डिस्टेंस में, तो a डिस्टेंस वाला पार्टिकल क्या होगा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और अलोंग द एक्सिस वाले पार्टिकल्स, कि कोई पार्टिकल अगर अलोंग द एक्सिस रेफरेंस है इन क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसे पार्टिकल कितने होते हैं 6, बता दिया, तो आंसर कितना हो गया सर 1,6, 1 इज नंबर ऑफ एटम्स एंड 6 इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो आसान हो गया क्वेश्चन, आसान हुआ कि नहीं भाई, मेरे को देख लो भाई, मेरे को आप लोग चैट्स में मेरे कमेंट्स में रिप्लाई करो, ठीक है ना। मैं नो डाउट वी आर नॉट लाइव, बट आई वांट यू टू कमेंट मी सर, हाँ चीजें समझ में आई सर हमको, ठीक है ना। एंड ऑल्सो जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं भाई, छठा लेक्चर डायरेक्ट मिस करके सातवां लेक्चर देख रहे हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन देखो, अल्टीमेटली क्वेश्चन की फॉर्म है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ी देर पहले किया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये ज्यादा इजी है, जल्दी बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। फेस सेंटर्ड मींस एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स along with the face centers। अब ये मान लीजिए ये रेफरेंस पार्टिकल है, तो लेट्स से माय दिस इज माय रेफरेंस पार्टिकल, तो इससे मिनिमम डिस्टेंस में सबसे पास वाला पार्टिकल कौन सा, यही है जो दिख रहा है एकदम चिपक के बैठा है एकदम, तो ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा a/√2, √2a/2, ठीक है ना। पहले नंबर ऑफ z निकाल रहे हैं, z कितना होगा सर, 8 एटम्स है कॉर्नर में, 8 × 1/8, सर क्यूब की कितनी फेसेस होती है 6, काउंटिंग करने बैठ रहे हो क्या, छोड़ूंगा नहीं बेटा, ये सब काउंट मत करना, एकदम टिप्स होना चाहिए। तो 6 फेसेस होती है, फेस में बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 4, ये तो z आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सर यहाँ पे पार्टिकल जो अलोंग द फेस डायगोनल है वो सबसे नियरेस्ट आ रहा है,
और कोई भी रेफरेंस पार्टिकल्स इन क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलोंग द फेस डायगोनल वाले पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं उसको जो टच करते हो जो उसके अलोंग होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के होते हैं अराउंड 12। आंसर हो गया 4,12। सेम क्वेश्चन आपका बीसीसी के लिए, सेम क्वेश्चन है बेटा बीसीसी का, ठीक है ना। ये मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, वही पूरा थ्योरी में करा दिया हूँ, ठीक है ना। अब इसको बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले का क्वेश्चन का यूज कर आपसे अब क्या क्या पूछ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको प्रेशराइज करूंगा कि आप थोड़ा एक एक चीज को सुनो, एग्जाम टाइम आपसे गलती ना हो। ईच एज ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग। अल्टीमेटली ईच क्यों लिख रहा है, क्यूबिक लिख दिया तो हमको समझ में आता है सर कि उसने ए का वैल्यू दिया है कितना, 400 पिकोमीटर। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इज, वहां पे जो एलिमेंट ए है उसका एटॉमिक वेट कितना है आपका 120 ग्राम पर मोल होता है ऑब्वियस है। एंड द डेंसिटी इज, आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दी कितनी, 6.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। में आपको बोला था बेटा कि डेंसिटी जनरली हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं। अब एटॉमिक मास हम ग्राम में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो या तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या केजी पर क्यूबिक मीटर, बट केजी कहां से आएगा, क्योंकि जनरली एटॉमिक मास को मैं सब्स्टिट्यूट किसमें करता हूं, मैं मास में, ग्राम में। तो ऑटोमेटिक है मेरे को वॉल्यूम जो होता है इसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लाना होता है। आपसे पूछा था क्रिस्टल लैटिसेस, ये कैसे पता करें सर क्रिस्टल लैटिस क्या है। आपको तुरंत डेंसिटी को देखते डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी होता है Z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वी। आपसे क्रिस्टल लैटिस पूछ रहा है कि लैटिस कौन सा है। अल्टीमेटली आप देखो बेटा, आप क्रिस्टल लैटिस कैसे बताओगे, आप Z की मदद से बता दोगे। आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन में देखो डी पता है, आपको ए पता है, आपको एन ए पता है, आपको वी पता है, तो क्या Z अगर आपको मिल गया तो क्या Z को देख के नहीं बता दोगे सर इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर 1 आया तो आंसर क्या हो गया सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हमारे पास Z की वैल्यू 2 आई तो बीसीसी हो गया। Z का वैल्यू 4 आया तो क्या हो जाएगा, अगर Z का वैल्यू 1 आया तो आंसर क्या हो जाएगा एससीसी। Z का वैल्यू 2 आया तो आंसर क्या हो जाएगा बीसीसी। और Z का वैल्यू 4 आया तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा एफसीसी। और जिसका 3 आ रहा है तो बेटा भाई भगवान जाने क्या आंसर, ठीक है ना। तो आंसर इन तीनों में से कोई ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यूनिट सेल में सिर्फ 3 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है। तो आंसर या तो एफसीसी होगा या तो बीसीसी होगा या एससीसी होगा। कुछ और आ रहा है तो बेटा फिर तो भाई पार्टी है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब सॉल्व करो यार। सॉल्व करते समय आपको थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी बेटा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये आपको ग्राम में पता है, ये तो नंबर है सर। वॉल्यूम को ध्यान रखना, सब वॉल्यूम कितना होता है 9, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है आपका ए क्यूब। अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है देखो कितना 400 पिकोमीटर लॉन्ग। अब एक एक करके लिखा देता हूँ, कुछ यूनिट्स लिखा देता हूँ पहले आपको जो मेरे को याद रहती। अब आपको भी ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात। मेरे को याद रहती है कि साले पहले 1 मीटर इक्वल्स टू होता है सर 100 सेंटीमीटर, जो कि बेख्याल से आपने बचपन में पढ़ी हुई, ठीक है। अब दूसरी जो आती है मेरे को याद होती है, फर्स्ट इज 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर होता है आपका 10 की पावर माइनस 12 मीटर। देखो ये 3 यूनिट्स काम आएगी। और एक और याद आता है 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। एफएम स्टैंड्स फॉर फर्मी या फेम्टोमीटर। 1 एफएम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। 1 म्यूएम माइक्रोमीटर, म्यूएम होता है आपका 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एटलीस्ट ये बेसिक चीज आपको पता है, इसको इतना आपको पता है तो बेटा आपका चीजों को तो कितना आसान हो जाएगा। अब यूनिट सेल की लेंथ को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। क्यों, तो बिकॉज डेंसिटी आपकी किस में दी है बेटा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। चलो कन्वर्ट करो, मेरे को आता है सर, कन्वर्ट करते हैं सर। चलो तो देखो ए इक्वल्स टू क्या है 400 पिकोमीटर, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सो 10 की पावर माइनस 12 मीटर। मेरे को मीटर पता है, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है क्या, इंटू 100। 400 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 100, ये किस में हो गया सेंटीमीटर। देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ गया देखो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर।
पहली बात है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जहां बच्चे गलती करते हैं इसमें फोकस कर रहा हूँ बस। यहाँ पे आप गलती करेंगे, छोटी सी बात है, हो सकता है नो डाउट सर हम 12वीं के छात्र हैं सर, यार गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती थी भाई, यूनिट्स में मुझको प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, तो प्लीज बुरा ना माने, अभय सर है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो मीठा मीठा बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया। मीटर्स में आपको लेंथ ही जनरली याद होनी चाहिए यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता होगा, ठीक है ना। अगर इसमें इसको कंफ्यूजन है ना तो मेरे पास मेरे घर आ जाना, मैं थोड़ा मिठाई उठाई दूंगा तो याद हो जाएगा उसको। बाकी यूनिट्स भी आपको बिग टाइम याद रहे, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये 2 यूनिट्स आप बहुत यूज करते हैं, नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग। 3-4 अभी बता दिया आपको। पिकोमीटर है जो इस चैप्टर में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली, फर्मी मीटर माइक्रोमीटर ये दोनों इस चैप्टर में नहीं आएंगी, बट लिख दिया। फर्मी मीटर सॉरी फर्मी या फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आप लोग प्लीज अपने नोट्स में इसको डाल लेना, नोट्स में डाल लेना, क्वेश्चन में नहीं नोट्स में। पुट इन द नोट्स, पुट दिस इन नोट्स, नोट्स में जहां कहीं भी आपको लगे एक स्पेस में कहीं डाल देना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था यार, अब सॉल्व करते हैं अपन, चलो। सो डेंसिटी इक्वल्स टू है, सो डेंसिटी इक्वल्स टू सर z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वी। तो z आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, z दिया है, z दिया है 6.25, z निकालना है सर। ए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में ए 120 अपॉन एन ए को सर कैलकुलेशन के लिए 6 इंटू 10⁻23 लिख लेता हूँ, इंटू वी, वी इज ए क्यूब, ए की लेंथ आई सर 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर सर, 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, 6.25 इक्वल्स टू z इंटू 120, 6 इंटू 10⁻23, 4 का क्यूब हो गया 64 और 10 की पावर माइनस आ गया 24 सर, ये हो गया स्वाहा इनका, 10⁻23, ये हो गया 10⁻1 बचा, ठीक है। अब सॉल्व वॉल्व करो यार, मैं देखो कैलकुलेशन करूँ क्या अवॉइड करूँ क्या, सॉल्व करके आपका एकदम मस्त आंसर आएगा। और कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसकी, बहुत सिंपल ही हो जाती है बेटा, टेंशन नहीं होता। z का वैल्यू 2 आ जाता है सॉल्व करके, विच शोज दैट इट इज अरेंज्ड इन बीसीसी। सॉल्व करके आ जाएगा बेटा, मैं कैलकुलेशन मैंने खुद करके आया हूँ, जस्ट आपके क्लास में बैठने से पहले मैं ट्राई किया हूँ, z का वैल्यू तो सॉल्व करता था, मैंने बिना कैलकुलेटर सॉल्व किया, बिकॉज 4 दिया है, 4 का क्यूब निकालना बहुत आसान है। लेकिन आगे जो एग्जामिनर है बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन जब आते हैं, अब देखो नेक्स्ट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे जनरली एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, जहां पे आपको जो एज लेंथ है उसको थोड़ा आपकी वैल्यू आपको थोड़ी अच्छी ना दे, 4 ना दे के कुछ अच्छी वैल्यू ना दे, तो वहां पे थोड़ा सा ना आपकी कैलकुलेटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले ना तो फिर क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में। डेंसिटी वाले क्वेश्चन से कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है बस, उसमें भी अगर आप यूनिट्स में बहुत ग्रिप है तो वो पार्ट भी आपका 80% खत्म, 20% कैलकुलेशन यार, तो बच्चों बच्चों की अलग अलग स्किल्स है और की। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं डेंसिटी वाला, द डेंसिटी ऑफ निकल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बता दिए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स बता दिए भाई, इस 8.94, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दिया कितना 8.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम, तो आपसे रेडियस ऑफ एटम पूछा है, तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, पहली बार z का वैल्यू कितना हो गया, सिंस इट इज सिंस एफसीसी, देखो z का वैल्यू कितना हो गया 4 टिप्स में भाई मेरे, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा z का वैल्यू कितना होता है 4, ठीक है ना। फॉर्मूला सा हमारा डेंसिटी का होता है सर z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वी। सब क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी z, अरे वाह क्या बात, ए दे रखा, अरे वाह। निकल का एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखा है सर, नहीं दिया होगा तो आपके एटॉमिक शीट के स्टार्टिंग में दिया होगा अगर आप एग्जामिनेशन बैठे, एन ए सब पता है हमको, तो क्या से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर, तो वहां से ए आ जाएगा, और ए आ जाएगा तो क्या आर नहीं आ जाएगा, ए आ जाएगा तो आर नहीं आ जाएगा क्या, बिकॉज स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में √2a इक्वल्स टू 4r होता है, तो √2a पता है, 4r आर निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है, तो बेशक यहाँ पे सॉल्व करके पहले वॉल्यूम निकाल लो आप, फिर वॉल्यूम को ए क्यूब लिख के क्यूब रूट से ए निकाल लो, गंदी कैलकुलेशन भाई, पहले बोल दिया हूँ डेंसिटी के फॉर्मूले में कुछ, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखो, यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, फिर जो लेंथ आएगी सेंटीमीटर में आएगी, और सेंटीमीटर को फिर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान देंगे आराम से करेंगे उसमें। चलो सॉल्व करता हूं आपके सामने, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करें। सो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना है आपके सामने, वैल्यू दी है आपको 8.94, जेड का वैल्यू है 4,
इंटू ए हमको क्वेश्चन पता है इसका 59, 6 इंटू 10⁻23 इंटू वी, ठीक है ना। देयरफॉर वी कितना आ गया, मैं डायरेक्टली लिखूं, सो 8.94, सॉरी, देयरफॉर वी कितना आ जाएगा आपका, इट इज 4 इंटू 59, ठीक है ना, अपॉन 6 इंटू 8.94 इंटू 10⁻23, ऐसे ही कुछ आएगा। पीछे पलट के लिख लूँ क्या थोड़ा यार, मेरे ख्याल से आप लोगों को गंदा दिख रहा होगा तो मैं यहाँ नहीं लिखता। देयरफॉर पी कितना आ गया, डायरेक्टली अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, सो 4 इंटू 59 अपॉन 6 इंटू 8.94 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना क्यूबिक सेंटीमीटर में चल रहा सब कुछ भाई, यूनिट्स का हम पहले से ध्यान रख रहे हैं, स्पष्टीकरण रख रहे हैं हम कि हमको डेंसिटी सा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखी है, मास मैंने ग्राम में सब्स्टिट्यूट किया तो वॉल्यूम भी सा क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है ना। वो वॉल्यूम से मैं ए निकालूंगा, ए से आर निकालूंगा, बिकॉज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में रिलेशन पता है मेरे को, √2 = 4r। अब ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। पहली बात क्यूब रूट निकालना है तो क्या इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर दूं, इंटू 10 दोनों तरफ कर दिया, ये हो गए 10⁻24, तो ये हो गए 10⁻24, इसको छूंगा भी नहीं मैं। देयरफॉर v इक्वल्स टू आ गया, देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 4 इंटू 59 को 60 लिख दिया हूँ, इंटू 10 आ गया, अपॉन 6 इंटू 8.94 इंटू 10⁻24, ये जो ऊपर बन के चले गया, इसको तो छुआ भी नहीं। सर 10⁻24 क्यों किए, या क्यूब रूट लेना है, 10⁻23 का क्यूब रूट तो आएगा नहीं, तो मैंने 10⁻24 बना दिया। अब इसका क्यूब रूट मेरे को पता है -8 होता है। अब इसको सॉल्व करना है, ये मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ भाई, अल्टीमेटली मेरे को ना टाइम बचाना है भाई, ठीक है ना। 59 को 60 लिखा हूँ, मेरे पास ऑप्शंस को देखूँ, ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो उसमें 59 ही लिख लेता हूँ। देखो ये पार्ट थोड़ा डेंसिटी वाले क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। कैलकुलेटर मिलता नहीं एग्जाम टाइम, 4 इंटू 59 इंटू 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 8.94। अब देखो यही सॉल्व करना बहुत मुश्किल वाला पार्ट है, तो v आया आपका 43.99। अब इसको मैं 99 को 44 लिख लेता हूँ, इतना ध्यान मान लेगा। सो इट इज 44 इंटू 10⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। देयरफॉर सिंस v इक्वल्स टू a क्यूब, देयरफॉर a कितना आ गया, क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट होगा तो 44 का क्यूब रूट का नहीं है क्या यार, क्यूब रूट ऑफ 44 कितना आएगा भाई, 3.53 आ रहा है। सो इट इज 3.53 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये ए आया अभी, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ बच्चों, अभी आपसे आर पूछा है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछा, आपसे पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम, आपसे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल पूछा तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा आर, क्यों ना सेंटीमीटर को पहले मैं आपका नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, बिकॉज क्वेश्चन ऑप्शन में नैनोमीटर है। अब थोड़ा सा फिर से एक बार आप एक स्टेप लिख लो कि भाई आपको ये पता है सिंस कि सर 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। देयरफॉर 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻9 इंटू 100 सेंटीमीटर होता है। दिस इंप्लाइज 10⁻7 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻7 नैनोमीटर, तो इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻7 नैनोमीटर। तो एक पेज और ऐड कर लें, देखो मैं आपको कैलकुलेशन आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो मैं वो बताना चाह रहा हूँ। नो डाउट सेशंस में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू आ गया 3.53 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻7, अभी हो गया नैनोमीटर में। देयरफॉर a इक्वल्स टू आ गया 0.353 नैनोमीटर। अभी a आया, सिंस इट इज FCC unit cell, therefore √2a equals to 4r, therefore अब therefore r equals to हो गया √2a by 4, √2 का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू आया था 0.353 by 4, सॉल्व करके देखें क्या, देखो मेरे को भी नहीं पता भाई आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिसको देख के मैं भी खुद घबरा जाता हूँ ये पार्ट में।
कुछ ना कुछ गलती हो गई। सो 1.414 इंटू 0.353 डिवाइड बाय 4 सॉल्व करके आया 0.124। देयरफॉर आर इक्वल्स टू आ गया 0.124 नैनोमीटर। यही है ना। अब देखिए ऑप्शन देखें। भाई साहब एकदम एग्जैक्ट। अरे सर आपने कैलकुलेटर यूज किया है। हाँ यार देखो यार ऑप्शन इतने क्लोज थे कि अगर मैं बिना कैलकुलेटर के बताता तो आई थिंक मैं भी गलत कर जाता। बट मेरा मुद्दा आपसे पहली बात कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं आपको बताना था। पहली बात कि आपका वॉल्यूम पे किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है ना। फिर मैं आपको सिखाया था क्यूबिक सेंटीमीटर में आया तो अल्टीमेटली इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो। क्यों? यहां से आपने एच लेंथ ए निकाली, ये क्यूब रूट लेके इसका, फिर आप इसको सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने सिखाए हो। कैसे? मेरे को ये रिलेशन याद है कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स 10 की पावर माइनस 9 मीटर। सेंटीमीटर में पूछ रहा है, नैनोमीटर टू सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 9 इंटू 100, सो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो फिर एक सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर, बिकॉज मेरे को सेंटीमीटर को नैनोमीटर कन्वर्ट करना है, तो ये उधर गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 7 नैनोमीटर, तो इंटू 10 की पावर 7 कर दिया, नैनोमीटर में आ गया, ठीक है ना। तो ए आ गया। अब उसमें मुझसे ए नहीं पूछा, मुझसे आर पूछ रहा है। रूट टू इक्वल्स टू 4 आर, तो आर कितना होगा, रूट टू ए बाय 4। क्लियर है? ठीक है ना। मैं सेशन को लंबा नहीं करता बिकॉज सेशन ऑलरेडी 1 घंटा 6 मिनट का हो गया है, ठीक है ना। सो देयर आर सम मोर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा स्टार्टिंग में, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और मेरा कंसेप्ट। अगेन डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चंस है जहां पे कैलकुलेशन आती है, जहां बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती करते हैं एक तो सब्स्टिट्यूशन में, यूनिट्स में, दूसरा कैलकुलेशन में, बिकॉज कैलकुलेशन, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आपको क्यूब रूट्स या अंडर रूट ऑफ क्यूब निकालना होगा जिसका, या फिर जिसका क्यूब निकालना होगा, इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में देगा अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तो, या तो वो ऑप्शंस को थोड़ा दूर दूर रखेगा कि आप उसको कैलकुलेशन में आप पहुंच जाओ वहां तक अप्रोक्सीमेशन ले लेके। भाई 0.35 लिखा है तो 0.35 को 0.36 लिख लिया, या 0.4 लेके सॉल्व कर लिया, एटलीस्ट उतना आपको देगा मार्जिन अपने ऑप्शंस में कि भाई तुम अप्रोक्सीमेशन लो, सॉल्व करो। मुझसे उम्मीद मत करो मैं आपको क्यूब्स लिख के दूं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपसे अप्रोक्सीमेशन देगा, या तो आपको वैल्यू देगा कि क्यूब रूट 44 का इतना आप लिख लो भाई, बिकॉज मैं ऑप्शंस को बहुत पास पास रख रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज नेक्स्ट क्लास में विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क है। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को देखें, ट्राई करें। मैं सभी बच्चों को क्वेश्चंस दिखा दूं। एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये भी है आपका होमवर्क। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। साथ ही साथ में कुछ 2 क्वेश्चंस और लाया हूं हटके में। व्हाट पार्ट ऑफ ए एज लेंथ इन बेसिस यूनिट सेल इज कवर्ड बाय एटम्स, ये भी होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और जो मैंने आपको क्लास में कराया था, ये 4 क्वेश्चन कल की क्लास में स्टार्ट होगा, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक गिव राइज टू, अभी पार्ट हमने पहले बता दिया हूं, बट अभी एज होमवर्क है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद वॉइड्स। आफ्टर गोइंग थ्रू द रिवीजन एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हम स्टार्ट करेंगे वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। जब हम स्पेस को अरेंज करते हैं तो कुछ स्पेस खाली जो बचती है, तो उस स्पेस जो खाली बच रही उनको बोला जाता है वॉइड्स। उनके वॉइड्स के नाम है, 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, प्लेनर वॉइड्स, नॉन प्लेनर वॉइड्स। प्लेनर वॉइड्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, नॉन प्लेनर वॉइड्स 3 टाइप के होते हैं। सभी चीज में क्या क्या पैरामीटर आते हैं सब कुछ को डिस्कस करेंगे, फोटो देखेंगे ना, मस्त तगड़ा सा रिजल्ट आएगा नेक्स्ट क्लास में, उसको भी याद रखना पड़ेगा। बोला हूं बेटा इस चैप्टर में आपको इन्फॉर्मेशन को याद भी रखना है, समझने के साथ याद भी रखना है, सो दैट आप क्वेश्चन को बहुत आराम से क्रैक कर लो, ठीक है ना। सो आज के सेशन को ये खत्म करते हैं एंड आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको चीजें बहुत आसान लगे, चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो प्लीज 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 हमारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सेशन को, मेरे चैनल्स को प्रमोट करो, वीडियोस को लाइक करो। यार ये सब चीजें बताने वाली बात नहीं होती, बिकॉज आप समझते हैं, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड पुट आवर कमेंट्स। अच्छे कमेंट्स हो, कैसे भी कमेंट्स हो, लेट मी नो कि आपको कुछ सीखना है मेरी तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा। एंड प्लीज यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल, जहां मैं आपको अपडेट कराते रहूंगा मेरे सेशन से, और मैं सभी नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करूंगा, दैट इज t.me/abhaychemistry, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। आई प्रोवाइड ऑल दी चैप्टर नोट्स, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, जहां आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं टाइमली बेसिस, ठीक है। चलिए बच्चा पार्टी, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू सून टुमारो, बाय बाय।